हाय एवरीवन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने भारत में स्थानांतरण कृषि और उनके स्थानीय नामों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम सेम विश्व में स्थानांतरण कृषि और उनके स्थानीय नामों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थानांतरण कृषि, जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, एक पारंपरिक खेती का तरीका है जहाँ किसान ज़मीन के टुकड़े को साफ करते हैं, कुछ सालों तक वहाँ फसल उगाते हैं और जब तक कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरता कम नहीं हो जाती है वो तब तक वहाँ फसल उगाते हैं, फिर उस क्षेत्र को छोड़ करके चले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एशिया में जो भी प्रचलित कृषि हैं उनके बारे में जानेंगे। झूम, यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में प्रचलित स्थानांतरण कृषि हैं। इसमें वनस्पतियों को काटकर और जलाकर जंगल को साफ करना, फिर चावल और सब्जियों जैसी फसलें उगाना शामिल है। टोंगा, यह म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इस विधि में जंगल में नए लगाए गए पेड़ों के साथ साथ फसलें उगाना शामिल है। अगला है मिल्पा। मिल्पा का क्या है कि ये मुख्य रूप से अमेरिका से जुड़ा हुआ स्थानांतरण कृषि है। मैक्सिको वगैरह में इस तरह की कृषि प्रचलित है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी इस तरह की कृषि प्रथा देखने को मिलती है। लाडिंग, लाडिंग को लादांग भी बोलते हैं। ये जो है जावा, इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों की प्रचलित कृषि है। कैनगिन, ये फिलीपींस में प्रचलित स्थानांतरण कृषि है। नेक्स्ट अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं। मसोले, इस तरह की जो कृषि है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य वाले क्षेत्र में प्रचलित है। चेतेमनी, ये जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा की जो है प्रचलित कृषि है। इसमें पेड़ों से शाखाओं को काटकर उन्हें छोटे छोटे से घेरे में ढेर कर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जला दिया जाता है। नेक्स्ट है लादांग। लादांग वही जो ऊपर हमने पढ़ा था, वो इंडोनेशिया की स्थानांतरण कृषि है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी इस तरह की कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में रोका और कोनको प्रचलित है। रोका जो है ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में प्रचलित है। यहाँ स्वदेशी समुदाय जो है कसावा, समुदाना और मक्का जैसी फसलें उगाते हैं। कोनको ये वेनेजुएला की प्रचलित कृषि है। और मिल्पा तो जानते ही हैं, ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका वाले हिस्से में प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि मक्का, बीन्स और स्क्वैश जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इन्हें थ्री सिस्टर्स खेती के रूप में भी जाना जाता है। अगला है मध्य अमेरिका और मैक्सिको में वही मिल्पा प्रचलित है। मिल्पा मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में एक प्रमुख कृषि पद्धति है। यह सिर्फ ज़मीन साफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक टिकाऊ और जैव विविधता वाली खेती प्रणाली भी है। और लास्ट है ओशिनिया। ओशिनिया में टोका और कुमारी प्रचलित है। तो टोका जो है सोलोमन द्वीप समूह की प्रचलित स्थानांतरण कृषि है और कुमारी न्यू गिनी में इस तरह की कृषि प्रचलित है। कुमारी अपने यहाँ पश्चिमी घाट में भी फेमस है। पश्चिमी घाट की भी स्थानांतरण कृषि का नाम कुमारी ही है। थैंक यू।